चमोली में राहत बचाव कार्य जारी। टनल में पानी के रिसाव से हो रही दिक्कतें। अभी तक कुल 62 शव और 28 मानव अंग मिले। तपोवन हिम त्रासदी के 14 दिन जवानों ने बनाया एरियल वे। प्रभावित इलाकों में एरियल वे से ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही। चमोली के ईरानी गांव में सड़क का इंतजार। ग्रामीणों ने महिला को कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। देहरादून में बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून का विरोध। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा विपक्ष। कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। दिल्ली में गुस्साए कर्मचारियों का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कर्मचारियों ने की पेंशन बहाली की मांग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से आपको बता दें, तपोवन त्रासदी का 14वां दिन है आज। टनल में पानी रिसाव का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू कार्य में आ रही हैं दिक्कतें और अभी तक कुल 62 शव और 28 मानव अंग मिल चुके हैं। 33 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त हुई। जोशीमठ थाने में 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है। हालांकि राहत कार्य में टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। गुमशुदगी 202 लोगों की दर्ज की गई है। तपोवन त्रासदी का 14वां दिन है आज और 14 दिन से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। टनल में पानी रिसाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। तपोवन हिम त्रासदी को अब 14 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके भारतीय सेना के इंजीनियर कंपनी की 2 कर्मठ अधिकारियों और 10 जाबाज जवानों की टुकड़ी ने महज 3 घंटे की मेहनत से धौलीगंगा पर 100 मीटर लंबा एरियल वे बनाया है, जो आपदा प्रभावित गांव बघ्युल के लोगों के लिए दैनिक जीवन की डोर साबित हो रहा है। यही नहीं, सेना के जवान रोज सुबह से शाम तक धौलीगंगा के दोनों छोर पर मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं और बघ्युल गांव से तपोवन जोशीमठ आने जाने वाले लोगों को आपदा राहत के सामान पहुंचाते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धौलीगंगा के ऊपर सेना द्वारा बनाए इस एरियल वे से ग्रामीण सामान के साथ आवाजाही कर रहे हैं। बता दें, 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आई हिम सुनामी में धौलीगंगा का ब्रिज तबाह हो गया था, जिसके चलते भंग्युल गांव के करीब 60 से अधिक परिवारों का संपर्क तपोवन से कट गया। और ऐसे में भारतीय सेना के कर्मवीर इंजीनियर दस्तों के जवानों ने मात्र 3 घंटे में धौलीगंगा पर एरियल वे बनाया और इसे बनाकर गांव तक मदद पहुंचाई। हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर, जिस तरीके से एरियल वे बनाकर जो प्रभावित गांव हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल है ना। मैं आपको बता दूं कि जो 7 तारीख की जो आपदा जो है जनपद चमोली के जोशीमठ से लेकर आपका जो जनपद चमोली का जो जोशीमठ दूरस्थ इलाका है, दूरस्थ ब्लॉक है, यहाँ पे जिस तरह से जो आपदा जो 7 फरवरी को आई थी, तो यहाँ पे लगातार जो है चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे आपका बीआर हो, चाहे आपका वायुसेना हो, तो तमाम सारी जो भी चाहे स्थानीय प्रशासन हो, सब लोग अपनी जितनी भी मदद हो सके, जितनी भी यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू हो सके, तो लगातार जो है यहाँ पे रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ब्रिज बनाने के लिए जो बीआरओ हमारी जो एक ऐसी कंपनी है जो बॉर्डर रोड सिक्योरिटी पुलिस को कहते हैं, ये सीमांत जनपद चमोली के चाहे पाणा, चाहे वो आपका माणा गांव में स्थित करती हुई नीति घाटी में यहाँ पे रहती है, तो ये लोग जो है बेड़ा उठा रहे हैं। इन्होंने पुल बनाने का भी यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि वायुसेना के यहाँ सैनिक यहाँ पे हैं, एसडीआरएफ यहाँ पे, तो तमाम सारी जो दिक्कतें उस समय आ गई थी, जहाँ जो पुल बह गए थे, आवागमन के लिए सड़कें बह गई थी, तो इनको लेकर जो अब जो है धरातल धीरे धीरे जो जीवन जो एक धरातल पे आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि
पुल बन गए हैं, डोजरों से यहाँ बड़े-बड़े मशीनें यहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं, चाहे स्थानीय प्रशासन के द्वारा और आर्मी के द्वारा, तो एसडीआरएफ के द्वारा। तो आप धीरे-धीरे जो है कि जो आपदा 7 तारीख को आई थी, उसको लेकर अब यहाँ पे जो पुल से जो आवागमन हो गया, लेकिन अब जो बड़ा ब्रिज बनेगा, जो 200 मीटर का ब्रिज होगा, इस पे भी यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई। इसकी भी तैयारी जो है यहाँ पे बीआरओ ने शुरू कर दिया। लेकिन आवागमन के लिए, चाहे आवागमन हो, चाहे आपका जो यदि कोई दूरस्थ गांव है, 13 गांव का पैंग गांव का ये पुल था, क्योंकि यहाँ पे जो 13 गांव यहाँ से जाते हैं, 13 गांव का संपर्क यहाँ से टूट गया था। इसको लेकर जो है धरातल पे काम जो है यहाँ पे दिखने बैठ गया है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका पुष्कर। चमोली जिले के ईरानी गांव में देर रात एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद ग्रामीणों ने महिला को कंधों के सहारे कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि भवानी देवी पत्नी रमेश सिंह की देर रात अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला को कुर्सी पर बैठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दसौली ब्लॉक की ईरानी क्षेत्र में सड़क को लेकर शासन और प्रशासन के सामने मांग रखी गई। इसके बावजूद आज तक उन्हें सड़क नहीं मिल पाई। क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से विधायक और मंत्री आए और गए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते रहे, काम किसी ने भी नहीं किया, जिसको लेकर आज भी पहाड़ों की हालत जस की तस बनी। इस क्षेत्र के लोग आज भी इसी तरह से बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस में एक और फेरबदल किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसामा को मिली है जिम्मेदारी। क्रियान्वयन समिति के बीच समन्वय करेंगे धनसामा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अहम जिम्मेदारी दी है, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड कांग्रेस में एक और फेरबदल हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसामा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्रियान्वयन समिति के बीच समन्वय करेंगे धनसामा। वहीं अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, 25 फरवरी को होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। 25 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में रखे जा सकते हैं 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक 25 फरवरी को सुबह 9 बजे उनके आवास पर होगी। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से बैठक होगी। कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में रखे जा सकते हैं 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव, जिसके लिए जानकारियां तमाम मंत्रियों को दे दी गई हैं। 25 फरवरी को सीएम आवास पर सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में पद यात्राएं निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसामा ने बताया, प्रदेश भर के सभी जिलों में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पद यात्राएं निकालेगी और इसके बाद 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन और पद यात्राएं होंगी। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने व्यापक पैमाने पर, कम से कम उत्तराखंड में तो पूरे देश में तो कर ही रहे, लेकिन उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हम लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार 1 सप्ताह से हमारे प्रदर्शन पूरे राज्य भर में चल रहे हैं। 20 तारीख को कल हम जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा करेंगे और 22 तारीख को ब्लॉक स्तर पे करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम देंगे, क्योंकि सत्र है विधानसभा का, तो फिर कार्यक्रम दिया जाएगा और पूरे राज्य के न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस महंगाई की लड़ाई को हम ले जाएंगे। क्योंकि सीधे सीधे एक तो आप
लोगों की जेब से डकैती डाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में, अनाज में, सब्जियों में, और दूसरी तरफ घरों में जाकर के लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल कर रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी में जिला सहकारी बैंक की 62वीं सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने कहा कि इस वर्ष उनका बैंक 6 करोड़ के फायदे में है। सरकार जिस तरह की योजनाएं चला रही है, उससे वर्ष प्रतिवर्ष जिला सहकारी बैंक सफलताओं की सीढ़ी चढ़ने जा रही है। बिना ब्याज के किसान लोन हो या फिर महिला समूह को बिना ब्याज के पैसे देने की बात हो, जिला सहकारी बैंक हर क्षेत्र में आगे है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे करना है, ये जिला सहकारी बैंक की प्राथमिकता है। आप लोगों को बताते मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मेरा ये 3य वर्ष मेरा कार्यकाल का शुरू हो रहा है, और आप भी देख रहे हो कि हर साल टिहरी जिला सहकारी बैंक नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ज़िले की पूरी टीम को, चाहे मेरे निदेशक हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, वो सब की एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया। और आज हम जो हमारा जो टिहरी जिले का शुद्ध लाभ है वो 13 करोड़ 85 लाख हम पहुँचे हैं। और इसको मैं कह सकता हूँ कि हम मार्च लास्ट तक टिहरी जिले जो हमने लक्ष्य रखा कि हम 20 करोड़ इसको पहुँचाएंगे। और मुझे लगता है कि टिहरी जिले की जब से स्थापना हुई है, ये सबसे बड़ा शुद्ध लाभ होगा। और सब खर्चे कुर्चे करने के बाद हम आज 6 करोड़ के बचत में हैं। और उत्तराखंड, आप जैसे आप लोगों के माध्यम से आप बहुत मुझे पत्रकारों को बड़ा सहयोग रहता है टिहरी जिले के अंदर। आपने पहले भी अखबारों में छापा है कि उत्तराखंड में टिहरी जिले ने रिकवरी में जो पैसा हमारा डूब गया, तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों का, गरीबों का पैसा था, जो पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जिस पैसे को दबा के बैठ गए थे, आज सब आप लोगों के माध्यम से और पूरी जिले की टीम के माध्यम से आज हम 13 करोड़, जो आज की नेट आपको मैं बता रहा हूँ 21 करोड़ 30 लाख हमारा रिकवरी हुई है, जो उत्तराखंड का नंबर 1 बैंक है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसडीएम ने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। वहीं कई समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तहसील सल्ट के दूरस्थ क्षेत्र की ग्रीन पंचायत भिन्ने में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम शिप्रा जोशी पांडे ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना और त्वरित समस्याओं का समाधान किया और इसके साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। तहसील के अंतर्गत कार्यरत सभी विभाग जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं।
मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता दें, तांडा बनेड़ा गांव में पुलिस ने छापा मारा। प्रतिबंधित मांस को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गया। 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस पुलिस ने पकड़ा। चाकू, छुरा, तराजू भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो मंगलौर के तांडा में बनेड़ा गांव पड़ता है, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर प्रतिबंधित मांस पकड़ा। प्रतिबंधित मांस बेचने वाला शख्स पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो गया। प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज हो गया। हरिद्वार कुंभ के लिए सरकार सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रही है और इसके साथ ही सरकार सड़क व्यवस्था को लेकर भी गंभीर है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए देहरादून जाना काफ़ी सरल हो गया, क्योंकि मंगलौर से देहरादून बाईपास अब चालू हो गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। बता दें, पहले लोगों को देहरादून जाने के लिए रुड़की से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे लोगों को जाम के झाम से 2-4 होना पड़ता था, लेकिन अब मंगलौर बाईपास चालू हो गया है, जिससे लोग अब आसानी से देहरादून जा सकेंगे। वो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे रुड़की में पहले जाम रहता था, लोगों को जाम से गुजर के अंदर रामपुर चुंगी से होकर जाना पड़ता था, तो वो सारा जाम बच गया। मंगलौर से आदमी इधर से निकल जाता है, तो भगवानपुर डायरेक्ट निकल रहा है, तो उससे जाम से मुक्ति मिली है काफ़ी। और जैसे अभी हरिद्वार वाला स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हरिद्वार जैसे जाने वाले लोग हैं तो उन्हें भी बाईपास की सुविधा मिल गई है, तो जिससे उन्हें भी जाम से मुक्ति मिली है। प्लस अब हाईवे पे से जैसे निकलते हैं तो टोल वगैरह भी काफ़ी लगे हैं, तो टोल का भी थोड़ा सा लोगों को एक कंसर्न है कि टोल पे इधर भी टोल देना पड़ रहा है, उधर भी। लेकिन टोल का ये है कि अगर रोड सुविधा मिल रही है तो कस्टमर जो ट्रैवलर है सोचते हैं कि अगर 20-30 रुपये जा भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छा होना चाहिए और जाम नहीं मिलना चाहिए। तो ये फ़ायदा हुआ है रोड बनने से दोनों तरफ। बाकी ये है कि अभी काम चल रहा है, जैसे आप देख ही रहो इधर, तो एक साइड अभी हल्के वाहनों के लिए चालू हुई है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, चल रहा है काम, जैसे आप देख पा रहे हो। तैयारियों को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, ये मंगलौर का बाईपास रोड है, जहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये वही रोड है जो मंगलौर से डायरेक्ट जो है देहरादून जो व्यक्ति जाएंगे, जो लोग जाएंगे, वे कहीं ना कहीं इस रोड से जाएंगे। और अब ये रोड जो है NH द्वारा खोल दिया गया है और इससे रोड की बाईपास होते हुए डायरेक्ट जो व्यक्ति हैं वो देहरादून जा सके हैं। हालाँकि इक्का दुक्का जो यहाँ पर गाड़ियाँ अभी चलनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के अलावा अभी बाहर के लोगों को शायद पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। और इधर की बात करें तो ये जो फ्लाईओवर है, कुंभ में आने वाले जितने भी यात्री हैं यहाँ पर इसी फ्लाईओवर से होते हुए जाएंगे। और मंगलौर से ये जो फ्लाईओवर है ये निकला है और ये हरिद्वार तक जाएगा और पूरा रुड़की जो है ये बाईपास रहेगा। कहीं ना कहीं जाम से भी निजात मिलेगी और लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे थे जाम से। रुड़की में जाम की समस्या ज़्यादा है, इसलिए ये जो फ्लाईओवर है ये तैयार किया गया है। कैमरामैन गगन के साथ अनिल सैनी, लाइव टुडे, मंगलौर। वहीं काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के FSSO गिरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से हॉस्पिटल में कोविड-19 के सामान समेत लाखों रुपए की कीमती दवाइयां जलकर राख हो गई। काशीपुर के सुपरस्टार गायक देव बाली के हाल ही रिलीज हुए सॉन्ग ने क्षेत्र में धमाल मचा दिया। ऐसे में नन्हे स्टार की क्षेत्र के लोगों में चर्चा बनी हुई है। तो वहीं उभरते हुए नए नन्हे सुपरस्टार गायक देव बाली के हाल ही रिलीज हुए सॉन्ग इश्क द रोग लगातार सफलता के नए आयाम छू रहा है। यूट्यूब पर लॉन्च किए गए इस सॉन्ग को बहुत ही कम समय में लाखों लोगों ने देखा है। उनके गाने में इस दोनों यूट्यूब पर जमकर ट्रैक कर रहा है। बहुत ही कम समय में इस नन्हे गायक ने अपनी पहचान बना ली है। गानों में धमाल मचाने वाले देव बाली को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। नन्हे स्टार देव बाली ने बताया
कि बचपन से ही वो सॉन्ग गाता रहता है और इसके साथ ही वो 4 साल से तैयारी भी कर रहा है। मैं गाता तो बचपन से हूँ, लेकिन अब मैंने 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छे से। मैंने अभी तक मेरी माँ और इश्क दा रोग गाया है, और इसमें ट्रेंडिंग अभी इश्क दा रोग चल रहा है, जो अभी के टाइम में चल रहा है ट्रेंडिंग। और इससे और अगर वैसे और गाने हो तो वो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, सिंगर देवपाली। भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी फ़िलहाल तो NTA फिल्म प्रोडक्शन पे गाने अपलोड हो रहे हैं, जो एक यूट्यूब चैनल है। तो ये वाले जो 2 गाने जो खुद के हैं वो तो उन्हीं दोनों चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, और बाकी जो मैं अलग से गाता हूँ वो मेरे चैनल पे अपलोड होता है। मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है इन गानों पर, और लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे गानों को, और इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मेरे को और ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है आगे गाने गाने में, क्योंकि सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है बाकी चीज़ों से। टिहरी में कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पेंशन बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के भविष्य के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ओर सरकार सुरक्षित भविष्य की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने आंदोलन के समर्थन में प्रेस क्लब से हनुमान चौराहे तक जुलूस निकाला। बता दें, टिहरी में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली, आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली, महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने किया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों की जायज मांग के लिए वो हमेशा उनके साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली ने कहा कि अब यह आंदोलन देश में आग की तरह फैलने लगा है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विधायकों की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता की, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा जनता से झूठे वादे करती आई है, लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है। पार्टी के जिला संयोजक उमेश चंद्र नौटियाल ने कहा, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी पहाड़ के पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देकर यहाँ रोजगार के साधन विकसित करने का विजन रखती है, जबकि सड़क, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा पर काम करने का लक्ष्य भी रखा जा रहा है। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी के उदय के बारे में बता दूं, 2013 की पार्टी है। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को बने हुए 7 साल का समय हो गया। 7 साल। ये गढ़वाल की बात करो तो गढ़वाल में अभी हम लोग इतने वो नहीं सक्रिय नहीं थे, या पार्टी का नाम नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे चुनाव का समय आता जाएगा तो लोग क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें हमारा प्रगतिशील पार्टी का यही है कि क्षेत्रीय लोग ही काम करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही काम करेंगे। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी के उदय के बारे में बता दूं, 2013 की पार्टी है। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को बने हुए 7 साल का समय हो गया। 7 साल। ये गढ़वाल की बात करो तो गढ़वाल में अभी हम लोग इतने वो नहीं सक्रिय नहीं थे, या पार्टी का नाम नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे चुनाव का समय आता जाएगा तो लोग क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें हमारा प्रगतिशील पार्टी का यही है कि क्षेत्रीय लोग ही काम करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही काम करेंगे। चमोली जिले में पिछले दिनों नंदा ग्लेशियर के टूटने के बाद आई बाढ़ ने जहां तपोवन रैणी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई, वहीं अब अलकनंदा नदी घाटी में महामारी का संकट पैदा हो गया। दरअसल बीते 7 फरवरी को तपोवन क्षेत्र से आई भीषण बाढ़ ने पूरी अलकनंदा नदी को इतना प्रदूषित और जहरीला बना दिया कि उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों जलीय जीवों की एकाएक मौत होने लगी। आलम यह है कि नदियों के किनारे आज भी बड़ी तादाद में मछलियों और अन्य जानवरों के मृत शरीर पड़े हुए हैं। इन जलीय जीवों के सड़ने से पूरे क्षेत्र में बदबू फैली हुई है और अब गर्मियों के बढ़ने के साथ लोगों को महामारी का संकट सताने लगा है। लोगों का कहना है प्रशासन द्वारा नदी किनारे मरे जीवों का निस्तारण कर दवाई का छिड़काव किया जाना चाहिए। खासतौर पर आबादी वाले क्षेत्रों में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इस मामले में मौन धारण किए है। ऐसे में पूरे अलकनंदा घाटी में महामारी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। जलचर, मछलियाँ इत्यादि जो हैं अपने स्वधाम को चले गई हैं, उनके जो
मानसी इत्यादि है, वो नदी किनारों पे अभी भी जो है अलकनंदा के दोनों तरफ जो है ढेर लगी है और उनके सड़ने से तमाम सारा गंगा जी का जल एवं उस क्षेत्र का पूरा क्षेत्र जो है प्रदूषित हो चुका है। इसके संदर्भ में नगर पालिका, जिला प्रशासन कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। इससे जो है बहुत बड़ी महामारी का आने का खतरा हो रहा है। इसमें छिड़काव होना चाहिए और जहां सफाई हो सकती है थोड़ा बहुत सफाई होनी चाहिए। ये बहुत ही महामारी आएगी, फिर उसके बाद जो है जनता को, पब्लिक को जो है नुकसान होगा, स्वास्थ्य का हानि होगा। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन भी करते हैं और आराधना कर रहे हैं उनसे कि भाई आप आकर के थोड़ा नदी किनारों को देखिए और कम से कम जहाँ जहाँ नगर हैं, नगर के किनारे, गांव के किनारे जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे तो बहुत अनिवार्य ये विषय है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।